तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। क्या इनके सभी फैसले सही थे? लेकिन नहीं, इनके कुछ फैसले गलत भी साबित हुए। आज इन्हीं के बारे में सभी बातें करेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोनों पहलुओं की। दोनों पहलुओं में सबसे पहले बात करते हैं अच्छे कामों की। सबसे अच्छे कामों में आता है सत्याग्रह। महात्मा गांधी के पास न तो कोई हथियार था, न कोई हिंसा की। इन्होंने सिर्फ आंदोलन के बल पर भारत को आजाद कर दिया, और उन्होंने सारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को सिखाया कि बिना हथियार के भी आजादी जीती जा सकती है। दूसरा पॉइंट है जन आंदोलन। जन आंदोलन के जरिए उन्होंने भारत के सभी लोगों को एक समूह बनाया, मतलब आंदोलन किया, और सभी लोगों को एक साथ जोड़कर आंदोलन किया। तीसरा पॉइंट है छुआछूत के खिलाफ। इन्होंने दलित वर्ग को हरिजन कहकर पुकारा, मतलब इन्होंने दलित वर्ग को ज्यादा अधिकार देने की कोशिश की। चौथा पॉइंट है सादगी और ईमानदारी। ये विश्व प्रसिद्ध है। वे हमेशा सादगी कपड़े पहनते थे, मतलब एक धोती पहनते थे। उनका मानना था यदि देश का विकास करना है तो नेताओं को भी वैसे ही जीना होगा जैसे जनता जीती है। पांचवा पॉइंट है विश्व स्तर पर पहचान। उनका पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सिर्फ भारत में फेमस नहीं थे, पूरे विश्व में फेमस थे। क्रांति इतनी लोगों को पसंद थी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इनको अपनाया। और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पूरे विश्व का घोषित किया। अच्छी बातें तो हमने बहुत कर ली, अब इनके दूसरे पहलू यानी बुरी तरफ पढ़ते हैं। इनका सबसे बुरा पहलू आता है लोगों के दिमाग में, वो है जब भगत सिंह को फांसी हुई तब उनकी चुप्पी। मतलब जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के ऊपर कुछ दबाव नहीं डाला। दूसरा पॉइंट इनका थोड़ा कैजुअल है। दूसरा पॉइंट है आंदोलनों को रोक देना। जब चोरा चोरी कांड हुआ और इन्होंने आंदोलन खड़ा किया, तब इन्होंने अचानक से आंदोलन रोक दिया, जिससे युवा नेता या फिर युवा व्यक्ति निराश हो गए। और ये इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि चोरा चोरी कांड के समय की हैं, जब वो पूरा देश एक समूह में इकट्ठा हुआ था। तीसरा पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। यदि ये उस समय हो जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज नंबर 1 पर आती। वो थी औद्योगिक विकास पर कम ध्यान। महात्मा गांधी ने आजादी के समय औद्योगिक विकास पर बिल्कुल कम ध्यान दिया। उनका मानना था कि देश की असली ताकत गांव और हस्तकला में है। लेकिन आजादी के बाद में तो हर देश को जरूरत होती है कि उसको एक बूस्टर मिले। तो दोस्तों, महात्मा गांधी भारत की आजादी में सबसे बड़े नेता थे। उनके विचार से करोड़ों लोग इनसे जुड़े और आंदोलन किए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इनके कुछ ऐसे फैसले थे जो आज भी विवादित हैं। तो आपके हिसाब से गांधी जी के सभी फैसले मान थे या विवादित? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स टू वॉचिंग।